ऑडियो वन। पुस्तक नर नारी का मध्यवर्ती सात्विक सहयोग। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ब्रह्मा की 2 पत्नियां होने की चर्चा पुराणों में आती है। एक का नाम सावित्री, दूसरी का गायत्री है। एक को परा प्रकृति, दूसरी को अपरा प्रकृति कहते हैं। दूसरे शब्दों में इन्हें जड़ और चेतन सृष्टि कह सकते हैं। जड़ शक्ति वह है जो अणु शक्ति के पीछे काम करने वाली प्रेरक सत्ता से आरंभ होती है। नाभिक न्यूक्लियस के अंतराल में भरी हुई अगणित और अद्भुत गतिविधियों और दिशा विदिशाओं के रूप में जिसका परिचय प्राप्त किया जाता है। भौतिक जगत इसी का प्रसार है। इंद्रियों से जिनका स्वरूप देखा समझा जाता है एवं इंद्रियातीत वे शक्तियां जिनको उपकरणों से पकड़ा जा सकता है, वे सभी दृश्य अदृश्य शक्तियां यो हलचल से शून्य नहीं है, पर उनमें चिंतन क्षमता न होने से जड़ कहते हैं। जड़ प्रकृति का अर्थ गतिहीन नहीं। शक्ति में गति न हो तो फिर वह शक्ति कैसी? बोलचाल की भाषा में उसे जड़, दार्शनिक चर्चा में उसे परा, पौराणिक अलंकारों में उसे सावित्री कहते हैं। जितना कुछ यह जगत देखा समझा जा सकता है उसे सावित्री कहना चाहिए। जो कुछ विचार की, भावना की, उत्साह की शक्ति है उसे गायत्री कहते हैं। पुराणों का उपरोक्त अलंकारिक उपाख्यान यही प्रतिपादित करता है कि ब्रह्म परमेश्वर अपनी परा और अपरा प्रकृति के जड़ और चेतन विभूतियों के माध्यम से समस्त सृष्टि का उद्भव, पोषण और प्रत्यावर्तन करता है। मनुष्य इन परा और अपरा प्रकृतियों का सजीव सम्मिश्रण है। शरीर पंच तत्वों का बना होने से जड़ है। आत्मा विचारशील और भाव संपन्न होने से चेतन है। जड़ और चेतन का यह संयोग ही मनुष्य की अद्भुत प्रतिभा का स्रोत है। जिन निम्न वर्ग वाले जीव जंतुओं का चेतन जितना निर्बल है वे उतने ही पिछड़े हुए हैं। हम इसीलिए अगणित संपदाओं और विभूतियों के अधिपति बन सके कि इस काया में उत्कृष्ट स्तर की परा और अपरा प्रकृति को कर्ता ने भली प्रकार नियोजित कर दिया है। काया में 2 केंद्र इन शक्तियों के हैं। सावित्री जड़ परा प्रकृति का केंद्र है। मूलाधार चक्र जहां कुंडलिनी महाशक्ति अत्यंत प्रचंड स्तर की क्षमताएं दबाए बैठी है, पुराणों में इसे महाकाली के नाम से पुकारा गया है। मोटे शब्दों में इसे काम शक्ति कह सकते हैं। काम शक्ति का अनुपयोग, दुरुपयोग किस प्रकार मनुष्य के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है उसे आध्यात्मिक काम विज्ञान कहना चाहिए। इस शक्ति का बहुत सूझबूझ के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए। यही ब्रह्मचर्य का तत्व ज्ञान है। बिजली की शक्ति से अगणित प्रयोजन पूरे किए जाते हैं और लाभ उठाए जाते हैं, पर यह होता तभी है जब उसका ठीक तरह प्रयोग करना आए, अन्यथा चूक करने वाले के लिए वही बिजली प्राणघातक सिद्ध होती है। काम शक्ति को गोपनीय तो माना गया है। जिस प्रकार धन कितना है, कहाँ है आदि बातों को आमतौर से लोग गोपनीय रखते हैं, उसकी अनावश्यक चर्चा करने से अहित होने की आशंका रहती है। इसी प्रकार काम तत्व को गोपनीय ही रखा गया है, पर इसकी महत्ता, सत्ता और पवित्रता से कभी किसी ने इनकार नहीं किया। यह घृणित नहीं, पवित्रतम है। यह हेय नहीं, अभिवंदनीय है। भारतीय अध्यात्म शास्त्र के अंतर्गत शिव और शक्ति का प्रत्यक्ष समन्वय जिस पूजा प्रतीक में प्रस्तुत किया गया है, उसमें इस रहस्य का सहज ही उद्घाटन हो जाता है। शिव को पुरुष की जननेंद्रिय और पार्वती को नारी की जननेंद्रिय का स्वरूप दिया गया है। उनका सम्मिलित विग्रह ही अपने देव मंदिरों में स्थापित है। यह अश्लील नहीं है। तत्वतः यह सृष्टि में संचरण और उल्लास उत्पन्न करने वाली
प्राण और रई, अग्नि और सोम के संयोग से उत्पन्न होने वाले महानतम शक्ति प्रवाह की ओर संकेत है। इस तत्व ज्ञान को समझना न तो अश्लील है और न घृणित, वरन शक्ति के उद्भव, विकास एवं विनियोग का उच्च स्तरीय वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारभूत एक दिव्य संकेत है। यदि ऐसा ना होता तो अपने त्रिकालदर्शी और ईश्वर समकक्ष स्तर पर पहुंचे हुए तपहपूत ग्रंथि भगवान शिव और उनकी स्फुरण शक्ति का समन्वय मंदिरों में स्थापित ना करते। हे तो हर वस्तु का दुरुपयोग ही होता है। अमृत भी दुरुपयोग से विष बन सकता है। काम शक्ति स्वयं घृणित नहीं, घृणित तो वह विडंबना है जिसके द्वारा इतनी बहुमूल्य ज्योति धारा को, शरीर को जर्जर और मन को अधःपतित करने के लिए अविवेक पूर्वक प्रयुक्त किया जाता है। सावित्री का, कुंडलिनी का प्राण काम पतित कैसे हो सकता है? वह तो देवता की पंक्ति में अति सम्मान पूर्वक विराजमान होता रहा है। जो जितना उत्कृष्ट है, विकृत होने पर वह उतना ही निकृष्ट बन जाता है, यह एक तथ्य है। काम तत्व के बारे में भी यही सिद्धांत लागू होता है। जब वह विद्रोही और उच्छृंखल हो उठा और अवांछनीय चेष्टाएं करने लगा, तभी उसके शमन का प्रयोग करना पड़ा। भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोलकर उसकी कुचेष्टाओं को जलाया था। उसके अस्तित्व को छोड़ा नहीं, वरन उसे वरदान देकर अजर अमर बना दिया। यदि वह वस्तुतः अनुपयुक्त होता तो शिवजी त्रिपुर असुर की तरह उसे भी समूल नष्ट कर सकते थे, पर ऐसा किया नहीं गया। ऐसा हो गया होता तो यह संसार की महानतम दुर्घटना होती। फिर प्राणी अशक्त और अवसादग्रस्त, नीरस, निराश और निरीह जीवन जीकर किसी प्रकार मौत के दिन पूरे करते भर दिखाई देते। यहाँ आनंद और उल्लास जैसी, उमंग और उत्साह जैसी शक्ति, प्रगति, श्री, समृद्धि उत्पन्न करने वाली कोई परिस्थिति देखने को न मिलती। ब्रह्मा की दूसरी पत्नी शक्ति गायत्री, जिसे विचारणा एवं भावना कहते हैं, अपने स्थान पर अति महत्वपूर्ण है। मानवीय चिंतन का उचित निर्देशन उसी के द्वारा होता है। ऋतंभरा प्रज्ञा ही नर पशु को नर नारायण बनाती है। समस्त धर्मशास्त्र, तत्व ज्ञान, स्वाध्याय, सत्संग, मनन, चिंतन उसी की क्षेत्र परिधि में आता है। उसके प्रकाश विस्तार पर कोई प्रतिबंध न होने से अतीत से लेकर अद्यावधि पर्यंत बहुत कुछ कहा सुना जाता रहा है। उसी की चर्चा की जाती रही है। सावित्री की चर्चा अधिक हो न सकी। कुंडलिनी शक्ति की गोपनीयता का उद्घाटन करने से कतराने की ही परंपरा चली आई है। गोपनीयता की मर्यादा जहां तक रही, वहां तक उसे तंत्र विद्या के माध्यम से किसी न किसी रूप में कहा बताया जाता रहा। पर जब दुरुपयोग का विग्रह उग्र से उग्रतर होने लगा और बात अश्लीलता तक पहुंच गई, उसके प्रयोक्ता असुर दुष्टता को अपनाने लगे, तो उसकी चर्चा और भी अधिक अस्पर्श हो गई। तंत्र काल जब तक रहा, तब तक स्नायु मंडप में थिरकती हुई इस महाकाली की विवेचना और साधना सम्मानित बनी रही। 10 महाविद्याएं, जिनकी साधना से भौतिक जीवन में रिद्धि सिद्धियों का अद्भुत संचरण होता है, तंत्र विज्ञान की आधार स्तंभ है। इन 10 देवियों का पूजा प्रकरण हमने अपने तंत्र विज्ञान ग्रंथ में लिखा भी है, पर गहन क्षेत्र में प्रवेश करने पर स्पष्ट हो जाता है कि वस्तु स्थिति पूजा उपासना तक सीमित नहीं, उन्हें जीवन के ज्योतिमयी शक्तिपीठ ही कहना चाहिए। 10 विद्याएं मात्र पूजा साधना में प्रयुक्त होने वाली देवियां नहीं हैं, वरन मानवीय चेतना की समस्त क्रिया प्रक्रियाओं में व्याप्त शक्ति निर्झरणी है, जिनमें स्नान अवगाहन करने पर मनुष्य सामान्य न रहकर असामान्य बनता है और तुच्छता का कलेवर उतारकर महानता की भूमिका में प्रवेश करता है। समय आ गया कि
काम विद्या के तत्व ज्ञान का संयम और विज्ञान सम्मत प्रतिपादन करने का साहस किया जाए और संकोच का यह पर्दा उठा दिया जाए कि इस महान विद्या की विवेचना हर स्तर पर अश्लील ही मानी जाएगी, उसे हर स्थिति में गोपनीय ही रखा जाना चाहिए। यह संकोच मानव जाति को एक महान लाभ से वंचित ही रखे रहेगा। चर्चा करने वाले को लोग हल्के स्तर का समझेंगे, उसकी गरिमा घटेगी, यह अपराध ही है। शरीर शक्ति का शिक्षण करने वाले उपाध्याय जननेंद्रियों का स्वरूप समझाने में झिझक कर अपने छात्रों को उस महत्वपूर्ण ज्ञान से वंचित नहीं करते हैं। यदि यह संकोचशीलता न तोड़ी जाती तो यौन रोगों के चिकित्सक कहाँ से आते? प्रसव सहायता और गर्भाशयों की शल्य क्रिया कैसे संभव होती? संकोच वहां उचित है जहां कुत्साएं भड़कने की आशंका हो। प्रतिबंध पशुता भड़काने वाले अश्लीलता, कामुकता, वासना की आत्मघाती प्रवृत्ति के प्रसारण पर होना चाहिए। सृष्टि की संचरण प्रक्रिया और मानव जीवन की अतिशय महत्वपूर्ण एवं प्रेरक प्रवृत्ति की दिशा विदिशा जानने से वंचित रहना वस्तुतः अपने ही पैरों कुल्हाड़ी मारना है। उचित ज्ञान के अभाव में ही प्रक्षिप्त ज्ञान को विस्तार मिलता है। काम वासना मनुष्य जीवन की एक अति प्रबल प्रवृत्ति है। उसकी हलचल मस्तिष्क को उद्वेलित करती ही रहती है। फलतः व्यक्ति उस संबंध में कुछ न कुछ कहने सुनने के, पूछने बताने के, पढ़ने जानने के लिए भी खोजबीन करता रहता है। उच्च स्तरीय जानकारी न होने से उसे घटिया, विकृत और अवांछनीय सामग्री हाथ लगती है, जिससे आत्मघात करने का ही पथ प्रशस्त होता है। इस स्थिति से बचने की दृष्टि से भी यह आवश्यक है। काम प्रवृत्ति की तथ्यपूर्ण जानकारी सर्वसाधारण को उपलब्ध रहे और उसके आधार पर उसे अपने व्यक्ति विकास एवं शक्ति संतुलन में सहायता मिलती रह सके। आध्यात्मिक काम विज्ञान का प्रथम पाठ आज की स्थिति में भारतीयों को यह पढ़ाना चाहिए कि वे प्रकृति और पुरुष की समीपता एवं एकता को तात्विक दृष्टि से देखें और उनका समन्वय वैसे ही करें जैसे कि एक ही शरीर में रहने वाले इन दो तत्वों का सहज भाव से बना चला आता है। मस्तिष्क प्राण का, अग्नि का, ब्रह्म का प्रतीक है। मूलाधार काम संस्थान रई का, सोम का, प्रकृति का प्रतीक है। दोनों एक ही शरीर में घुले मिले पास पास रहते हैं। दोनों की सह स्थिति कोई उपद्रव उत्पन्न नहीं करती, वरन एक अपूर्णता को पूर्णता में विकसित करती है। दो पृथक अंगों की सीमा में विकसित होकर यही प्रक्रिया एक से दो में और दो से बहुत में विकसित होती है। नर और नारी दोनों ही मनुष्य हैं और दोनों के अस्तित्व में प्रत्यक्षतः कोई बड़ा अंतर नहीं है। दोनों की योग्यता, मर्यादा और क्षमता लगभग एक ही माननी चाहिए। पर यदि सूक्ष्मता की गहराई में जाया जाए तो उनकी मूल प्रकृति में पाया जाएगा। नर जहां प्राण का, पौरुष का, अग्नि का बाहुल्य रख रहा होगा, वहां नारी सोम की, सौजन्य की भावना का प्रतिनिधित्व कर रही होगी। दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं और उनका महत्व समान रूप से मूल्यवान है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समीपता से दोनों एक दूसरे को बहुत कुछ देते हैं और दे सकते हैं। एक दूसरे के विरोधी नहीं, पूरक हैं। इसलिए उन्हें परस्पर अछूत की तरह नहीं रहना चाहिए। पिछले दिनों सामंतवादी युग में नारी का बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण चित्रण कर दिया गया। उसे स्वर्ग की देवी के उच्च स्थान से घसीटकर वेश्या जैसे नारकीय स्तर का चित्रित किया गया। कामिनी और रमणी मात्र उसे रहने दिया गया। कला के नाम पर केवल घृणित वासना की प्रतिमूर्ति नारी को संजोया गया। गीत, काव्य, चित्र, मूर्ति, अभिनय, नृत्य, साहित्य आदि कला के जितने भी स्वर थे, सब ने मिलकर नारी को यौन लिप्सा की पूर्ति में प्रयुक्त होने वाली भोग सामग्री के रूप में प्रतिपादित किया। मस्तिष्क उसी सांचे में ढलते चले गए और नारी का स्वाभाविक वेश विन्यास ऐसा करा दिया गया
जिससे वासना भड़काना ही उसका एकमात्र लक्ष्य दिखने लगी। आज अपने समाज में नारी को नर से सर्वथा दूर रखा जाता है। दोनों कभी कहीं मिल रहे हों, बात कर रहे हों, हंस रहे हों, तो उसे मात्र व्यभिचार का प्रयोजन सोचा जाएगा, चाहे प्रसंग कितना ही पवित्र क्यों ना चल रहा हो। यह हमारी तुच्छता का घृणितम स्वरूप है। नारी बिना हेय प्रयोजन के नर से अन्य किसी प्रसंग पर बात ही नहीं कर सकती। उसके मन में उत्साह के अतिरिक्त और कुछ रहता ही नहीं। यह सोचकर पर्दे जैसे कठोर प्रतिबंध की जंजीरों में कसना निस्संदेह अति घृणित और अति ओछी मनोवृत्ति का परिचय देना है। हम इसी दुर्बुद्धि में फंस गए हैं। भारतीय समाज में पर्दा प्रथा का अभी तक बने रहना अपने चारित्रिक पिछड़ेपन को ही प्रदर्शित करता है। इससे लाभ रत्ती भर नहीं, हानि अपार है। नारी में हीनता की भावना जम गई, उसका साहस चला गया, परावलंबी बन गई, पग पग पर झिझक सवार है, प्रगति की दिशा में साहस नहीं कर पाती, स्वावलंबन की बात सोचते डरती है। इस स्थिति ने उसके व्यक्तित्व को इतना दुर्बल बना दिया कि पग पग पर पद दलित होती है। उच्च वर्ण के हिंदू लड़की का विवाह तब करते हैं जब लड़की के साथ मोटी रकम भी दहेज में दी जाए। बिना मूल्य नारी की उपलब्धि, नर के असामान्य सौभाग्य का कुछ भी मूल्य न समझा जाए और उसे अति तुच्छ समझकर दहेज मिलने पर ही स्वीकार किया जाए, यह नारी का दयनीय और हृदय विदारक दुर्दशा का दुर्भाग्यपूर्ण चित्र है। इसका दोष उस मनोवृत्ति को है जिसने नारी को भोग्या समझा और अन्य भोग सामग्रियों की तरह अपने लिए संग्रह करने की दृष्टि से प्रतिबंधित किया। इस बंधन ने नारी को इतनी दुर्बल बना दिया कि वह समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए केवल भारभूत बनकर रह रही है। इस स्थिति का अंत किया जाना चाहिए और सर्वसाधारण को यह समझाया जाना चाहिए कि नारी न भोग्या है, न रमणी, न कामिनी। यह भी मनुष्य ही है, अगणित विभूतियों की धनी है, नर की पूरक है। दोनों हिल मिलकर सहयोगी सहचर की तरह रहें, यही स्वाभाविक, उचित और न्याय संगत है। प्रतिबंधों के पीछे जिस व्यभिचार पर नियंत्रण की बात सोची जाती है, वह सर्वथा निरर्थक है। व्यभिचार मात्र क्रिया नहीं है, वस्तुतः वह दूषित दृष्टि ही है। जिसमें दृष्टि दोष भरा पड़ा है, वह अविवाहित भी व्यभिचार का दंड भुगतेगा, और जिसकी भावनाएं पवित्र है, वह विवाहित रहते हुए भी ब्रह्मचारी है। हमें इसी प्रवृत्ति का विकास करना चाहिए और रमणी कामिनी की भाषा में सोचना बंद कर देना चाहिए। कला के नाम पर जिन दुष्ट दुरात्माओं ने नारी को वेश्या का स्थान देने की ठान ठानी है, उन्हें अपराधियों की पंक्ति में खड़ा करना चाहिए। नारी भी नर की भांति मनुष्य है। मनुष्य मात्र को मनुष्य से सहयोग संपर्क रखने की छूट होनी ही चाहिए। यह मानवीय और सामाजिक न्याय की मांग है, जिसे अधिक दिन तक बेरहमी के साथ दबाया नहीं जाना चाहिए। परस्पर पूरक रहकर सहयोग और सद्भाव की, नेह और सौजन्य की भावनाओं का विकास करते हुए ही हम वांछनीय एवं स्वाभाविक स्थिति का समाज विनिर्मित कर सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से तो यह नितांत आवश्यक है। प्राण और रई की समीपता बिना आंतरिक उल्लास के उद्भव ही ना हो सकेगी। माना कि बिना पत्नी के सरसता, बहन के बिना सौहार्द, पुत्री के बिना स्नेह की धाराएं सूखी ही पड़ी रहेंगी, और नारी को अछूत मानने वाला नर मरघट में रहने वाले प्रेत पिशाच की तरह एकाकीपन की आग में जलता रहेगा। इसी प्रकार प्रतिबंधित नारी भी मणिविहीन सर्प की तरह खोई खोई, भूली भटकी सी, अशांत, उद्विग्न और अविकसित बनी रहेगी। इस अवांछनीय स्थिति को जिस गर्हित काम विज्ञान ने उत्पन्न किया है, उसे बहिष्कृत, परिष्कृत करना ही होगा।
जीव एवं प्रकृति के सानिध्य की तरह नर नारी का स्नेह सद्भाव बढ़ने से सृष्टि का, मानव समाज का सौंदर्य और प्रकाश बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। सावित्री रूपी महाशक्ति की पूजा अर्चना आराधना प्रकारांतर से काम शक्ति के ही परिष्कार उन्नयन की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। निकृष्ट प्रयोजनों में निरत काम शक्ति पतन एवं पराभव का कारण बनती है। ऊर्ध्वगमन की प्रक्रिया चल पड़ने पर सर्वांगीण प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। साधक प्रज्ञा संपन्न बनता है। नियमन एवं उसके ऊर्ध्वगमन से दिव्य अनुदानों का वह सिलसिला चल पड़ता है जिसे प्राप्त कर साधक कृतकृत्य हो जाता है।